हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पाराशर। 60 डेज टारगेट, डेली टारगेट, क्लास 12 एक मिशन की तरह हम काम कर रहे हैं। 60 डेज टारगेट की प्रिपरेशन करवा रहा हूं मैं क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट्स को। आज हम अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं और चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज जो हम अकाउंट्स में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 12 में, वो पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट और डेथ और पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। यदि मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो ये चैप्टर 8 नंबर का है। 2 नंबर की इसमें से ओटी आएगी, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 1 क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। मतलब इस चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का, एक 4 नंबर का, है ना। मतलब आएंगे 2-2 क्वेश्चन, हमको एक एक करना है एग्जाम में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। जैसे मैं आपको पहले भी कई सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि अकाउंट्स की मैंने एक पीडीएफ बनाई है जो कि 10 रुपए की है। आप चाहें तो वो ले सकते हैं। बाकी आपको परीक्षा बोर्ड, परीक्षा देने बुक, कोई भी तीनों में से कोई एक हो आपके पास हो तो उससे आप जरूर पढ़ना। तो जब आप 2 सोर्सों से पढ़ लोगे, मतलब मेरी पीडीएफ जो 10 रुपीज की है, 8269465843 ये व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप यहां से पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं, अकाउंट्स की भी और बिजनेस की भी। ठीक है, इकोनॉमिक्स की अभी अवेलेबल नहीं है, इकोनॉमिक्स की अवेलेबल बहुत जल्दी होने वाली है। ठीक है, लाइक बटन पे प्रेस जरूर करें। हाँ ठीक है, तो आपको बुक्स परीक्षा बोर्ड या परीक्षा दन किसी एक से ओटी जरूर पढ़नी है। तो ये एक ओटी पढ़ लोगे, एक मेरी इंपॉर्टेंट ओटी पढ़ लोगे जिसमें 2017, 18, 19, 20, 21, 22 की ओटी कवर है। तो बहुत अच्छा से आपका ओटी कवर हो जाएगा, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 में, 19 में, 20 में पूछा गया है, वो है डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। मैं आपको बता दूं, जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, तो आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आपको इसको ऐसे पढ़ना है कि यदि आ जाए सैक्रिफाइसिंग रेशियो की मीनिंग बताओ या उसका फॉर्मूला बताओ तो आप लिख सको। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो की मीनिंग और फॉर्मूला बहुत अच्छे से करना है। ऐसे ही यदि आ जाए कि भाई थोड़ा सा नेचर बता दो गेनिंग रेशियो का, तो आप गेनिंग रेशियो के बारे में लिख सको, उसकी मीनिंग, उसका फॉर्मूला। क्लियर है? तो आपको डिफरेंस बिटवीन तो करना ही है, डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, पर उसको इस तरीके से आपको डिफरेंस बिटवीन करना है कि यार यदि सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा तो एक तरफ का लिख दूंगा और यदि गेनिंग रेशियो आ जाएगा तो इधर एक तरफ का लिख दूंगा। डिफरेंस बिटवीन में यही सबसे बड़ा फायदा रहता है कि ये 2 साइड रहती है, यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहां पे गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा, सिर्फ पूछेगा मान के चलो तो ये लिख दूंगा, गेनिंग रेशियो आएगा तो ये लिख दूंगा। क्लियर है? कम से कम लिख के तो आओगे और वो गलत नहीं होगा, सही होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक बटन पे प्रेस कर दो यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन आएगा, तो उस हिसाब से भी हमको प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहा हूं जो सभी स्टूडेंट्स को करना है, भले वो थ्योरी प्रिपेयर कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, पर वो वाला क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को इस साल मिलेगा, डेफिनेटली। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम है XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म। मतलब XYZ पार्टनर है एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब उनका जो प्रॉफिट और लॉस रेशियो है वो 4:3:1 है। ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, जो उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा ना वो 5:4:3 होगा। तो फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। आपको आना चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और गेनिंग रेशियो, ये दोनों सीख लेना, ये एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना और गेनिंग रेशियो निकालना, बस और कुछ नहीं। एक आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। देन हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि हाउ इज द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर डिटरमाइन। ठीक है ना, कैसे हम अमाउंट जो ड्यू रह जाता है रिटायरिंग पार्टनर का वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, है ना। हाउ द अमाउंट इज कैलकुलेटेड फॉर अ पार्टनर
हु इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म, जो फर्म से जाने वाला होता है, उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपका और है, बहुत छोटा सा है, कि आपको 5 सर्कमस्टेंसेस बताने हैं जब कोई पार्टनर रिटायर होता है फर्म से। इन व्हाट कंडीशन अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म, मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन हो जाती है जिससे पार्टनर रिटायर हो जाता है। तो बहुत आसान है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हेल्थ का इशू हो जाता है, डेथ हो जाती है, या कोई वो परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाता। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यही क्वेश्चंस हमको प्रिपेयर करने हैं, याद रखिएगा, बस यही क्वेश्चंस हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट जो आपको दे रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। वैसे आपको ये रिटायरमेंट, ये रिटायर, और ये जरूर पढ़ लेना, व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। हमेशा एक बात याद रखो, जब भी कोई चैप्टर पढ़ो, यदि वो चैप्टर का नाम जैसे है फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इनके बारे में जरूर पढ़ना है, क्योंकि इधर से क्वेश्चन उठता है ना। तो चैप्टर के नाम से रिलेटेड मीनिंग जरूर पढ़ना है। बाकी जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और मुझे लगता है कि इस साल आने के काफी ज्यादा इनके चांसेस हैं। ठीक है, तो ये दोनों मैंने अकाउंट्स का आपको बता दिया कि अकाउंट्स के लिए आज हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। हिंदी और इंग्लिश में आप एक एक चैप्टर डेली प्रिपेयर करने की कोशिश करा करो, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करा करो। इसी के साथ साथ आज 22 तारीख है, जैसे आप सुबह का 8 बज रहे हैं, 8 सवा 8 हो रहे हैं, तो याद रखिए दोस्तों, आज 22 तारीख है, आज आपको इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़ना है ना, कोशिश तो करना एटलीस्ट। और इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में एक एक चैप्टर पढ़ना है। इसी के साथ साथ ये 8:15 बज रहा है, उसके बाद हमारी एक वीडियो और आएगी, हमारी एक वीडियो और अपलोड होगी, जो कि होगी रिलेटेड स्ट्रेटेजी से। तो उस स्ट्रेटेजी को आज से ही फॉलो करने की कोशिश करना, है ना। वो कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वीडियो हमारी कल अपलोड नहीं हो पाई, मतलब 21 तारीख को अपलोड नहीं हो पाई, कुछ इश्यूज के कारण, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण। इसलिए वो आज 22 तारीख को अभी 1 घंटे बाद 9 बजे तक या 9:30 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा। तो उसको जरूर से देख लेना, और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना आने वाले 1 महीने तक। डेफिनेटली आपके एग्जाम में काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, और आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे क्लास 12th कॉमर्स में। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी ने ये वीडियो यहां तक देखा, और आप डेली टारगेट को फॉलो करते हो, तो डेली कमेंट करिए, और कैसे आपको वीडियोस लग रहे हैं इसके बारे में मेरे को बताइए कमेंट कॉलम में। और वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। और बस, बाकी जो भी नहीं जुड़ा है ग्रुप में 8269465843, वो मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको जब एग्जाम एकदम पास हो जाएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। ठीक है, थैंक यू सो मच।